हेलो बिहार पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डीसीसी अड्डा बिहार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने बायो का चैप्टर 1 का क्लास पिछला वीडियो में आपको करवा दिया था। अगर आपका क्लास मिस हो गया है तो आप चैनल के लिंक पर जाकर वहाँ पे आप बायो का क्लास कर सकते हैं चैप्टर 1 का। तो आज की इस वीडियो में पैरामेडिकल बायो क्लास चैप्टर 2 का रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबको नोट डाउन करते जाइए और साथ में समझ के देखते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है और क्या उसका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू बायो चैप्टर 2 का बिहार पैरामेडिकल के लिए मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? ठीक है, जीवित जीवाश्म हम समझते हैं सबसे पहले होता क्या है। जीवित जीवाश्म वो चीज़ है, वैसा जंतु है, वैसा जीव है जो प्राचीन समय से बिना किसी बदलाव के अभी तक जीवित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस एक समुद्री जीव है, ठीक है, जिसे हम लोग लैंकेलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा वेरनेस। ऑप्शन नंबर सी है लैम्प्रे। लैम्प्रे क्या है स्टूडेंट्स? एक जौ रहित मछली का एक समूह है, ठीक है, जो आप लोग अर्थवर्म देखें, अर्थवर्म की तरह ही होता है वो, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा लेटेमेरिया। डी नंबर है हमारा लेटेमेरिया। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, लेटेमेरिया। लेटेमेरिया है क्या? लेटेमेरिया एक प्राचीन मछली है जो आज तक समुद्र में जीवित है। नोट कर लीजिएगा, अगर लेटेमेरिया इसमें ऑप्शन नहीं होगा, अगर लीम्यूलस, ठीक है, नोट करते जाइएगा, लीम्यूलस, गिंगको और एक बिलोबा पौधा भी होता है, ठीक है, बिलोबा पौधा, नोट करते जाइएगा। अगर ये ऑप्शन लेटेमेरिया ना रहे तो इस जगह पे आप लोग ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट एक ऑप्शन हो जाएगा आपका नोटिलस, ठीक है, NAUTILUS, नोटिलस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि किस युग्मज के द्वारा जुड़वा भाई, मतलब दो भाई एक साथ जब पैदा होते हैं तो उनका विकास किस युग्म के द्वारा, किस युग्मज के द्वारा होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन है हमारा, ए में है एक ही युग्मज, बी में है दो युग्मज, सी में है बिना युग्मज के और डी में है युग्मक के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो युग्मक में क्या होता है? जो नर और मादा मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं उसे हम लोग युग्मक बोलते हैं। और जो युग्मज होता है स्टूडेंट्स, युग्मज जो है जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से नई कोशिका बनते हैं, कोशिका बनने को ही युग्मज कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एक ही युग्मज से ही जुड़वा भाइयों का निर्माण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिका परिवर्धन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा आम, ऑप्शन नंबर बी है आलू, ऑप्शन नंबर सी है ओल, ऑप्शन नंबर डी है लहसुन। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझेंगे हम लोग कायिका परिवर्धन होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कायिका परिवर्धन क्या है। जो बिना किसी बीज के पौधा बनता है, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन हम लोग समझ गए कि बिना जो है कि बीज के पौधा बनता है। तो आम तो इसमें नहीं होगा। आलू को हम लोग जब ज़मीन में बो देंगे तो वो नया पौधा बनाता है, ओल भी बनाता है और लहसुन भी बनाता है, ये लोग बिना बीज के। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, लहसुन में बीज होते हैं। ठीक है, लहसुन में छोटे छोटे देखे होंगे आप लोग ने, बीज होते हैं। तो आम और लहसुन हो गए कैंसिल, ये दोनों होगा नहीं। अब बात आती है ओल और आलू की। तो ओल और आलू में आप कॉमन पकड़ेंगे कि जो है अगर उसको हम ज़मीन में बो दें या फिर ऐसे पानी में छोड़ दें तो वो एक पौधे का आकार लेने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ आपने इसमें गौर किया होगा कि ट्यूबर द्वारा, अब ट्यूबर क्या होता है हम लोग ट्यूबर जानते हैं। ट्यूबर क्या होता है? मोटा तना जिसमें खाना जमा होता है। ठीक है, तो खाना जो जमा होता है तो ओल में भी होता है और आलू में भी होता है। ठीक है, अब देखेंगे ट्यूबर का एक और काम होता है जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आलू। ठीक है, ओल इसलिए नहीं होगा कि ओल में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए इसको आसान से? क्या होगा इसका आंसर? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखेंगे सगर्भता के कितने माह बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होती है, मतलब सगर्भता। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे ये कि सगर्भता होता क्या है। सगर्भता प्रेगनेंसी को कहते हैं, जिसे गर्भावस्था को ही सगर्भता कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी के कितने महीने के बाद पाद और उंगलियां जो है विकसित होने लगती है। तो ये स्टूडेंट सबको पता है लगभग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 माह के बाद। ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में कि 3 महीना, 1 महीना, 6 महीना। 1 महीने के बाद तो नहीं होता, 1 महीना में स्टार्ट ही होता है बनना। ये जो है 2 महीने के बाद विकसित होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है स्टूडेंट्स, अब ये देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन होता क्या है। प्रोजेस्टेरॉन जो है फीमेल हार्मोन है, जो मुख्य रूप से और भी मतलब अंडाशय में बनता है, ठीक है। तो अंडाशय में क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्राथमिक पुटुक, ठीक है। प्राथमिक पुटुक समझते हैं क्या है। प्राथमिक पुटुक अंडाशय में बनने वाला छोटा ढांचा है जिसमें अंडाणु विकसित होता है। अंडाणु मतलब ओवम विकसित होता है। नंबर बी देखेंगे स्टूडेंट्स, पीतपिंड। पीतपिंड होता क्या, अंडाशय में बनने वाली एक पीले रंग की संरचना होती है, ठीक, जो अंडोत्सर्जन के बाद बनती है। ऑप्शन नंबर सी है क्या है हमारा, श्वेतपिंड। तो श्वेतपिंड होता क्या स्टूडेंट्स वो समझते हैं। श्वेतपिंड जो है ओवेरी में बनने वाला श्वेत रंग की संरचना होती है, जो पीतपिंड के नष्ट होने के बाद बनती है, ठीक है। पीतपिंड जब नष्ट हो जाता है उसके बाद श्वेतपिंड बनता है, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स ग्राफी पुटुक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा ग्राफिक पुटुक। तो ग्राफिक पुटुक को जो है हम लोग इंग्लिश में ग्रेफियन कूप भी कहते हैं, जो ओवरी में अंडाणु का पूरा विकसित घर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीतपिंड, ठीक है। यही है जो कि पीले रंग का जो है संरचना बनाता है और अंडोत्सर्जन के बाद ही ये बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, ठीक है। अंडोत्सर्ग होता क्या है, ओवरी से ओवम का बाहर आना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा अरियाक्रीट, ठीक है, जिसको कोरोना रेडिएटा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा प्रावरक स्तर, जिसको थीका लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कनिकायम कोशिकाएं, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा जोना प्लेयोडिसा, ठीक है। तो इसमें हम लोग अरियाक्रीट समझते हैं होता क्या है। अरियाक्रीट जो है हमारा अंडाणु के चारों ओर मौजूदा कोशिकाएं के बाहरी परत को हम लोग अरियाक्रीट कहते हैं, मतलब कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है प्रावरक स्तर। प्रावरक स्तर है, ठीक है। तो प्रावरक स्तर होता क्या, भ्रूण में बनने वाले प्रारंभिक कोशिकाएं परतें जो शरीर के अंगों का निर्माण करती है उसे बोलते हैं प्रावरक स्तर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स अरियाक्रीट, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरियाक्रीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है, युग्मनज, द्वितीय अंडक, प्राथमिक अंडक, अंडजननी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स बी, द्वितीयक अंडक। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि द्वितीयक अंडक होता क्या, यह वो कोशिका होती है जिसमें अंडजनन के दौरान बनती है, ठीक है, और आगे चलकर निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहती है, ठीक है। स्वर्णाधान ऐसा चावल है जो स्मृत है। स्मृत किसमें स्टूडेंट्स, आयरन में है, या बी कैरेटिन में है, या सी लाइसिन में है, या फिर विटामिन सी में। तो इसका ऑप्शन होगा बी, इसका आंसर होगा बी, बी कैरेटिन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 9 में हमारा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है थोड़ा टाइप करने में। तो यहाँ पैर्थोनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया, बोवेरी, ओवेन, स्टन, जोहानसन। तो बोवेरी ने तो बायोलॉजी शब्द का निर्माण किया ही था, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है, ओवेन, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, ओवेन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे स्टूडेंट्स, ध्रुवीय पुटुक पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधे में, मानविकृत में, मादा मानव के अंडाशय में। स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कि ध्रुवीय पुटुक होता क्या है, ठीक है। तो ध्रुवीय पुटुक को इन इंग्लिश बोलते हैं पोलर बॉडी, ठीक है। और ये जो है स्टूडेंट छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं
जो अंड जनन के दौरान बनती हैं, ठीक है, लेकिन ये आगे चलकर अंडाणु नहीं बनता है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है बाबू? ये किस में पाया जाता है? मादा मानव के अंडाशय में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा स्टूडेंट, एंजाइमा में एलिसा परीक्षण में उपयोग होता है पॉलीमेरेज, पेराऑक्सीडेज, लाइगेज, एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स बी, पेराऑक्सीडेज। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि एलिसा परीक्षण होता क्या है। एलिसा परीक्षण एक लैब टेस्ट है जिसका प्रयोग रक्त या अन्य द्रव में एंटाइजिन या एंटीबॉडी को पहचानते हैं। तो ये किसके थ्रू पहचाना जाता है? पेराऑक्सीडेज के थ्रू पहचाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। केला उदाहरण है, केला किसका उदाहरण है स्टूडेंट्स? तो पहला है असंग जनन, फिर उसका बहुभ्रूणता, अनिकेश फलन, अनिकेश जनन। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी, अनिकेश फलन। स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कि अनिकेश फलन होता क्या है। ये जो है पैर्थेनोजेनेसिस जो आपका प्रोसेस है, जबकि बिना अंडाणु के निषेचन, बिना फिल्ट्राइजेशन के ही एक नया जीव बना देता है, ठीक है। तो उसे ही अनिकेश फलन कहते हैं, ठीक है। केला को जो है अंडाणु और शुक्राणु का जरूरत नहीं होता है, वो जो पौधे होते हैं ना, पौधे के तने से ही तो मतलब नया पौधा ही पौधे के जड़ से ही नया पौधा बनता है उसमें, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं लगता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 13 ऑब्जेक्टिव के साथ। कल सुबह 7 बजे जो है इसके बचे हुए 13 MCQs फिर से अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है नोट्स बनाना तैयार कर दीजिए। और स्टूडेंट्स आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासेस 2-4 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पैरामेडिकल का क्लास करना चाहते हैं, तो आप उन्हें लिंक शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए और आप लोग अपना भविष्य बनाइए। मेहनत हम करेंगे, रिजल्ट आपको देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।